साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको एक ऐसे आईएएस ऑफिसर के बारे में बताऊंगा जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, नौकरी छोड़ दी है, और अब उनकी गायकी के चर्चे महफिलों में हो रहे हैं। इस आईएएस ऑफिसर का नाम है कशिश मित्तल। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो मित्तल लोग होते हैं ये पंजाबी होते हैं, और कशिश मित्तल पंजाब के जलंधर के रहने वाले हैं। इनके जो पिताजी हैं, अब्बू जान हैं, उनका नाम है जगदीश कुमार और वो आईपीएस ऑफिसर हैं, और इनकी मां का नाम है संगीता मित्तल। अब चूंकि कशिश मित्तल के पिता आईपीएस ऑफिसर हैं तो घर में काफी पढ़ने लिखने का माहौल रहा, और पढ़ाई लिखाई में ये बचपन से ही तेज थे कशिश। लेकिन साथ ही साथ इनको संगीत में भी बहुत दिलचस्पी थी, संगीत यानी मौसीकी यानी म्यूजिक में। और इन लोग की इतनी दिलचस्पी थी कशिश और उनके छोटे भाई लविश की, कि इन दोनों को छोटे में ही एक गुरु जी से तालीम लेने भेज दिया गया, संगीत की शिक्षा लेने भेज दिया गया। इनके गुरु जी थे आगरा घराने के पंडित यशपाल। देखिए, संगीत की जो दुनिया होती है, मौसीकी की जो दुनिया होती है, उसमें घरानों का चलन है हिंदुस्तान में, और उसमें एक उस्ताद होते हैं, शागिर्द होते हैं, और ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है ये परंपरा। तो आगरा घराना भी भारतीय संगीत का एक बड़ा घराना है। उसके पंडित यशपाल इन लोग के उस्ताद बन गए, और ये दोनों भाई उनके शागिर्द बन गए। और ये जो आगरा घराना है, इसकी जो विशेषता है, ये ख्याल गायकी की विशेषता है। आप में से जिनको संगीत की समझ होगी, संगीत तो एक होता है क्लासिकल संगीत, जिसको हिंदी में कहते हैं शास्त्रीय संगीत, और एक होता है सेमी क्लासिकल यानी उप शास्त्रीय संगीत। उसके भी कई प्रकार होते हैं, जैसे धमार होता है, ध्रुपद होता है, ख्याल होता है, टप्पा होता है, अलग अलग होते हैं। तो ख्याल गायकी में आगरा घराने की विशेषता है। और इन दोनों भाइयों ने बहुत अच्छी तरह संगीत की शिक्षा हासिल की, और कुछ बड़े होने पर ही ये जो कशिश मित्तल है, ये पंजाब में गाने लगे, मंच पर गाने लगे। और पंजाब में एक बहुत प्रतिष्ठित म्यूजिक फेस्टिवल है, हरिवल्लभ संगीत समारोह, उसमें इन्होंने मंच से जाकर गायन किया। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया रेडियो जो है आकाशवाणी, उसने कशिश मित्तल को अपना ए ग्रेड का सिंगर बताया। मतलब जब उनकी आवाज की परीक्षा ली गई, उनकी वॉइस की, तो उनको ए ग्रेड का सिंगर माना गया, मतलब बहुत ही उच्च कोटि का गायक। और एक आईसीसीआर है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, उसने इनको इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट का दर्जा दिया। मतलब उसने भी, आईसीसीआर ने भी इनका लोहा माना। तो इस तरह कशिश मित्तल समझिए कि एक तेजी से उभरते हुए गायक बन रहे थे, लेकिन इन्होंने संगीत के चक्कर में अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। पढ़ाई में भी ये बहुत तेज थे, और +2 के बाद इन्होंने आईआईटी की परीक्षा दी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, और उसमें इनका ऑल इंडिया रैंक जो होता है एआईआर, वो 6 था। यानी पूरे हिंदुस्तान की मेरिट लिस्ट पर ये 6ठे नंबर पर आए, और इनका दाखिला आईआईटी दिल्ली में हो गया। अब आईआईटी दिल्ली में इन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक किया, यानी ये इंजीनियर बन गए बीटेक करके। अब चूंकि इनके जो पिताजी हैं वो आईपीएस ऑफिसर हैं, तो कशिश मित्तल को भी लगा, और परिवार की भी इच्छा होगी कि ये भी यूपीएससी का इम्तिहान दे। तो इन्होंने यूपीएससी का इम्तिहान दिया। यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, उसकी परीक्षा दी, जो हिंदुस्तान की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। और उस परीक्षा में 2009 में
ये IAS चुने गए और इनका ऑल इंडिया रैंक था 58th, यानी 58 के नंबर पर ये मेरिट लिस्ट में थे। अब मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बताया है कि भारत में 3 सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज है। एक IAS, एक IPS और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी भारतीय वन सेवा। ऑल इंडिया सर्विस की ये विशेषता होती है कि उनमें कैडर का आवंटन किया जाता है, किसी को बंगाल कैडर, किसी को बिहार कैडर, किसी को पंजाब कैडर। तो कशिश मित्तल को एगमोट कैडर मिला। अब ये कैडर क्या होता है इसे समझिए। एगमोट मतलब हुआ AGMUT। ए से अरुणाचल प्रदेश, जी से गोवा, M से मिजोरम और यूटी से यूनियन टेरिटरीज, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश है, वो आते हैं। तो एगमोट कैडर मिला। तो कुछ समय तक ये चंडीगढ़ में रहे। चंडीगढ़ आप जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी है और पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। तो चंडीगढ़ में ये SDM रहे। उसके बाद कुछ समय के लिए ये अरुणाचल प्रदेश चले गए। वहां ये तवांग एक डिस्ट्रिक्ट है चाइना के बॉर्डर पर, उसके DC रहे, यानी डिप्टी कमिश्नर, जिसको हिंदी में उपायुक्त कहते हैं, बोलचाल में जिसे कलेक्टर कहा जाता है। तो तवांग के कलेक्टर रहे। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको बता दूं कि इसका पुराना नाम नेफा था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। बाद में इसका नाम अरुणाचल प्रदेश हो गया। और ये चीन की सीमा से लगा हुआ एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य है और चीन की हमेशा बुरी नजर अरुणाचल प्रदेश पर रहती है और चीन इसे भारत का हिस्सा नहीं मानता है। खैर वो एक अलग कहानी है। तो ये कशिश मित्तल तवांग के DC हो गए। तवांग बिल्कुल चाइना के बॉर्डर पर है और बहुत खूबसूरत जगह है और वहां एक बहुत बड़ा बौद्ध विहार है, बहुत बड़ा बौद्ध मोनेस्ट्री है, यहाँ बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं। उसके बाद ये कुछ समय सेंट्रल डेप्यूटेशन पर आए, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आए और इनकी पोस्टिंग नीति आयोग में हुई। अब ये नीति आयोग क्या होता है, तो जब कांग्रेस की हुकूमत थी हिंदुस्तान में तो एक योजना आयोग हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। बाद में जब नालायक नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना, वजीर आजम बना, तो उसने योजना आयोग को खत्म कर दिया और नीति आयोग का गठन किया। नीति यानी NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत को बदलने के लिए राष्ट्रीय संस्था। तो इसी नीति आयोग में कशिश मित्तल ने कुछ वक्त काम किया। इस तरह ये अलग अलग जगहों पर है। उसी बीच क्या हुआ, 2019 आते आते इनका दोबारा तबादला हो गया अरुणाचल प्रदेश। अब इस बार क्या बात हुई कि इनको अरुणाचल प्रदेश जाने का बिल्कुल मूड नहीं था, जो भी वजह हो। ऐसे मैं रहता तो दौड़े चला जाता। अरुणाचल प्रदेश बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन कशिश मित्तल नहीं गए और नहीं गए, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। मतलब IAS की नौकरी छोड़ दी, त्याग पत्र दे दिया इन्होंने। तो इस तरह इन्होंने 10 बरस तक IAS की नौकरी की, 2009 से 19 तक। और उसके बाद इन्होंने IAS को राम राम किया, उसको छोड़ के निकल गए और ये चले गए माइक्रोसॉफ्ट में। माइक्रोसॉफ्ट आप जानते हैं बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसके मालिक हैं बिल गेट्स, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। और कुछ बरस पहले तक बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। और एक बिल गेट्स फाउंडेशन चलता है, वो बिहार में भी अच्छे अच्छे काम करता है, दुनिया भर में अच्छे अच्छे काम करता है। तो इस माइक्रोसॉफ्ट में ये आ गए और खासकर AI के क्षेत्र में कशिश मित्तल काम करते थे। AI का मतलब जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धि, है ना। आजकल पूरी दुनिया में AI की धूम मची हुई है। आप ChatGPT से वाकिफ होंगे। आजकल छोटे छोटे बच्चे ChatGPT के माध्यम से होमवर्क कर देते हैं। तो ये AI के क्षेत्र में काम कर रहे थे और इस तरह इन्होंने 5 साल तक काम किया कशिश मित्तल ने माइक्रोसॉफ्ट में। उसके बाद वहां से भी इनका मन उब गया, तो इन्होंने अपना एक स्टार्टअप बना लिया जिसका नाम रखा दिशा AI। अब देखिए, पिछले कुछ दिनों से कशिश मित्तल सुर्खियों में बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये गायक तो है ही, जैसा मैंने आपको बताया, सिंगर है। तो
इनका एक आप समझिए एक वीडियो क्लिप रील जो होता है वो वायरल हो गया, जिसमें एक ये गजल गा रहा है। इस गजल को लिखा है पीर नसरुद्दीन नसीर ने, और इस गजल को सबसे पहले मशहूर किया था, मकबूल किया था उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने। आप जानते हैं नुसरत फतेह अली खान पाकिस्तान के बहुत बड़े मतलब सिंगर हुआ करते थे। उनको शहनशाह कव्वाल कहते हैं, शहनशाह कव्वाली कहते हैं, बहुत बड़े कव्वाल थे। उनके जो भतीजे हैं राहत फतेह अली खान, वो भी बहुत बड़े सिंगर हैं। तो ये जो गीत है, गीत का ये मुखड़ा है कि वे अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से। तो इसको गा रहे थे अपनी मित्र मंडली में बैठकर, अपने दोस्तों के बीच बैठकर कशिश मित्तल। किसी ने वीडियो बना लिया और उसको अपलोड कर दिया। बस तो सोशल मीडिया का जमाना है, वो बिल्कुल वायरल हो गया और उसको देखते देखते कई मिलियन व्यूज मिल गए। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो उसको 3-4 मिलियन यानी कि 30 से 40 लाख लोगों ने देख लिया। और सब लोग हैरान हो गए कि भाई ये आईएएस ऑफिसर हुआ करता था, ये तो इतनी अच्छी आवाज में गाता है, बिल्कुल मखमली आवाज है इसकी। तो लोगों ने कहा कि ये बंदा तो मल्टी टैलेंटेड है, बहुत इसमें प्रतिभाएं हैं, बहुमुखी प्रतिभा वाला है। लोगों ने लिंक्ड इन पर उसको खोजना शुरू किया, तो पता चला कि ये तो आईआईटी में भी रह चुके हैं, ये तो आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, ये तो माइक्रोसॉफ्ट में भी काम कर चुके हैं, ये तो बहुत बड़े गवैया भी हैं। तो लोग हैरान रह गए कि एक आदमी में इतने सारे गुण हैं। तो ये कशिश मित्तल की बात है। अब कशिश मित्तल से जुड़ी बात मैं कहता हूं कि बहुत सारे आईएएस और आईपीएस के बारे में आप सुनते रहे होंगे। आजकल खास के उनकी तादाद बढ़ गई है कि वे या तो इस्तीफा दे देते हैं, या वीआरएस ले लेते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेते हैं, अलग अलग वजहों से लेते हैं। जैसे किसी किसी को तो पॉलिटिक्स की खुजली हो जाती है कि चुनाव लड़ना है। अभी बिहार में देखिए शिवदीप लांडे एक अच्छे आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली है, हिंद सेना नाम रख लिया है। तो कोई आईपीएस होते हैं, एक अन्नामलाई आईपीएस थे, वो कर्नाटक में थे, इस्तीफा देकर वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी के तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष बन गए। बहुत सारे लोग इस तरह इस्तीफा देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं, वो नॉन पॉलिटिकल काम करते हैं, और उनको लगता है कि इसी काम में मेरा मन लगेगा और इसी काम में मैं कुछ नाम कर सकूंगा। जैसे कि एक रोमन सैनी है, वो कुछ साल पहले आईएएस के टॉपर रहे थे, नंबर 1 रैंक था उनका हिंदुस्तान में, और वो डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर, उन्होंने एम्स से मेडिकल की पढ़ाई की थी। रोमन सनी ने भी कुछ साल आईएएस रह के नौकरी छोड़ दी, और वो अब एक अन एकेडमी नाम का कोचिंग संस्थान चलाते हैं, जो मेनली ऑनलाइन कोचिंग करता है। उसका नाम है अन एकेडमी। इसी तरह एक उदय साहे सर हैं, वो बिहार के ही रहने वाले हैं, आरा के रहने वाले हैं, 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे, और कुछ समय प्रसार भारती में भी रहे, और काफी उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। और उसके बाद जब उनका ट्रांसफर गोवा हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, नौकरी छोड़ दी, और उन्होंने कहा कि अब मैं बैठकर किताबें लिखूंगा। अभी उन्होंने मोटा मोटा ताजा एक विश्वकोश लिखा है, इंसाइक्लोपीडिया लिखा है, उसका नाम है कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया। जो जो कायस्थ जाति होती है, कायस्थ जाति से संबंधित वो एक विश्वकोश है, इंसाइक्लोपीडिया है, जिसको लेके उदय सहाय बहुत चर्चा में है। कशिश मित्तल की बात हो रही है तो थोड़ी बात संगीत की भी हो जाए, मौसीकी की, म्यूजिक की हो जाए। देखिए संगीत एक ऐसी चीज है जो आदमी को सभ्य बनाता है, आदमी को सिविलाइज्ड बनाता है। इसलिए कहा जाता है कि जिसको सुर की समझ नहीं रहती है वो असुर है। मतलब यदि आप राक्षस हैं, डिमन है, तभी आपको संगीत की समझ नहीं होगी। कोई भी यदि सभ्य आदमी है तो संगीत में उसकी रुचि होगी ही होगी। और कहा यह भी जाता है कि हर कोई तानसेन नहीं बनता, इसलिए लोगों को कानसेन बनना चाहिए। कानसेन उस आदमी को कहते हैं जिसके कान जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो अच्छे म्यूजिक को परख सके, अच्छे म्यूजिक के कदरदान हो सके, ऐसे उनके कान होते हैं। इसलिए तानसेन नहीं बन सके तो कानसेन बनिए। और जहां तक मेरी अपनी बात है, मैं खुद भी म्यूजिक में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता हूं,
बहुत सारे गाने सुनता हूँ, बॉलीवुड गानों से लेके गजल से लेके ठुमरी, दादरा, ध्रुपद, धमार सब कुछ सुनता हूँ। अभी अच्छा गाता नहीं हूँ, इसलिए कुछ गा के आपको सुना नहीं रहा हूँ, लेकिन संगीत में मेरी भी बहुत रुचि है और मुझे सुर की समझ है, इसलिए कम से कम मैं असुर नहीं हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।